क्रुंचीरोल ने जब से इंडिया में एनिमे नाम का बम फोड़ा है, तब से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बस एक ही नाम है, एनिमे 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 और बस फिर एनिमे। पिछले कुछ दिनों में मैंने खुद इतने एनिमे देखा है कि अब मूवीज देखने का मन भी नहीं करता है। आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ टॉप 7 हिंदी डब एनिमे को ऐड किया है। और हाँ, इसमें वो वाली एनिमे नहीं होगी जो आपने देख चुके हैं, इसमें बिल्कुल अलग ही एनिमे होंगे। और मेरा खुद पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर आपने एक बार ये एनिमे देख लिए तो आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी जरूर मांगोगे। एक ऐसी जादुई दुनिया जहाँ पर सब जादूगर है और एक से एक बड़ा जादूगर है, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा भी लड़का पैदा हुआ जिसके पास कोई भी जादू नहीं है, जिसका नाम मैश है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है, मैश के पास ऐसी ऐसी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है ना, जो किसी जादूगर के पास भी नहीं होती है। मतलब जो बड़े बड़े जादूगर है, जादू से जो काम कर पाते हैं, मैश उसे बिना जादू के ही कर लेता है। और हाँ, किसी को पता भी नहीं है कि मैश के पास जादू है। उस दुनिया में किसी के पास जादू नहीं होता तो उसे मार दिया जाता है या फिर उसे ट्रोल किया जाता है। तो क्या होगा मैश अगर एक हीरो अकेडमी में जाए जहाँ पर सिर्फ जादूगर ही एडमिशन ले सकते हैं, और वहाँ पर मैश को किसी न किसी तरीके से एडमिशन मिल जाता है और किसी को भी पता नहीं है कि मैश के पास जादू नहीं है, तो मैश वहाँ पर कैसे सरवाइव कर पाएगा, आपको इस एनिमे में देखने को मिलेगा। और ये एनिमे वन ऑफ द बेस्ट एनिमे लगती है मुझे जादूगरों के टाइम्स में, क्योंकि इसमें एक से एक खतरनाक जादूगर है और वो मैश को मारने आ रहे हैं। मैश अब बिना जादू के उनसे कैसे लड़ पाएगा, देखिए इस एनिमे में। नंबर 6, एक ऐसी दुनिया जिसमें कुछ भी गलत या अजीब नहीं चल रहा था, वो आराम से बिल्कुल सही चल रही थी। लेकिन एक दिन उस दुनिया में अचानक से दूसरी दुनिया से कनेक्ट होने वाले पोर्टल खुल जाते हैं, और वो पोर्टल कोई मामूली पोर्टल्स नहीं होते, क्योंकि उन पोर्टल्स के अंदर से निकलते हैं भयानक और खतरनाक राक्षस। फिर उस दुनिया में उसे मारने वाले, उन राक्षसों को मारने वाला एक संगठन बनाया जाता है, जिन्हें वो दुनिया वाले कहते हैं हंटर्स। अब कहानी शुरू होती है एक लड़के से, एक लड़का जो कि बहुत गरीब है और उस अपने घर वालों का पेट भी पालना है और उस घर पे पैसे भी पहुंचाने हैं, तो वो भी उसके लिए हंटिंग चालू कर देता है। लेकिन उसे हंटिंग बिल्कुल भी नहीं आती और वो सबसे कमजोर हंटर होता है पूरी दुनिया में। एक दिन वो गुफा में जाने हंटिंग करने जा रहे थे और जाकर एक मंदिर में बंद हो जाते हैं, और उसके बाद उस मंदिर में ऐसे ऐसे कांड होते हैं ना, जिसके बाद वो लड़का मरते मरते बचता है। लेकिन जब वो मंदिर से बाहर निकलता है ना, तो वो अलग ही हो जाता है। उसके पास कुछ नॉन ह्यूमन सुपर पावर्स आ जाती है, जिसके बाद उसे मंदिर के कुछ देवता मानने आते हैं। जानोगे इस एनिमे को देखकर? तो इस एनिमे को जरूर देखना, ये मैं पर्सनल रिकमेंड करूंगा। ये बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की एनिमे होने वाली है। आप कह सकते हो ये दूसरा डीमन स्लेयर भी बन सकता है एनिमे, जिसका नाम है सोलो लिविंग। नंबर 5 पर है चेनसो मैन, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल की एनिमे होने वाली है। मतलब जब मैंने यार ये खुद देखी थी ना, मतलब लास्ट के कुछ एपिसोड्स में तो अलग ही टाइप का, अलग ही लेवल का मजा आ गया था। चेनसो मैन एक ऐसी दुनिया जिसमें डीमंस और इंसान एक साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। चेनसो मैन के साथ भी एक छोटा डीमन होता है जो कि चेनसो ही होता है, लेकिन वो किसी वजह से मर जाता है और वो चेनसो मैन के अंदर ही रहने लगता है, उसका दिल बनकर। और चेनसो को भी ये पता नहीं होता। लेकिन एक दिन जब चेनसोंग को कोई मारने आता है, तो उसके अंदर का जो वो दिल बनकर डीमन रहता है ना, वो बाहर निकलता है। लेकिन चेनसोंग मैन वो अलग ही तरीके का डीमन बन जाता है, एक ह्यूमन डीमन बन जाता है। और उसके बाद एक औरत आती है उसे बचाने, या फिर मैम कह सकते हो उस एनिमे की, या उस एनिमे की मास्टरमाइंड या सबसे खतरनाक लेडी। और फिर चेनसोंग मैन उसके साथ ही एक ऑफिस में काम करने लगता है, जो भी बुरे डीमंस होते हैं उन्हें मारने का। और फिर चेनसोंग को मारने एक और उसी की तरह दिखने वाला डीमन आता है, जो कि उसके दिल के पीछे लगा रहता है। तो देखिए चेनसोन उन सब से कैसे बचेगा, या फिर उसे कौन बचाएगा। ये भी बहुत ही अच्छी एनिमे है जिसका नाम है चेनसो मैन।